गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाती है। पहला यूजफुल टिप मेरा टूथपेस्ट से जुड़ा हुआ है। कोई सा भी टूथपेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, अक्सर खाली हो जाने के बाद हम इसे फेंक देते हैं। अगर आप इसे ठीक से देखेंगे ना तो आप जानेंगे इसके अंदर ना थोड़ा बहुत टूथपेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं, इतना तो ज़रूर होता है कि 3-4 दिन आराम से निकल जाए। इसे निकालने के लिए आपने काफ़ी सारे ट्रिक्स देखे भी होंगे। आज एक और ट्रिक जान लीजिए। आपके घर में ना फॉग या कांटे वाली चम्मच ज़रूर होगी। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा। आपने कुछ इस तरीके से इसमें अटकाना है और इसके बाद आगे की तरफ, ऊपर की तरफ हमें इसे घुमाना है। अब आप देखेंगे जितना भी इसके अंदर टूथपेस्ट है वो सारा का सारा ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। आप इसका यूज़ हर इस तरीके की पैकेट वाली चीज़ पे कर सकते हैं जो कि भी आप मार्केट से लेकर आते हैं। कोई क्रीम वगैरह भी इस तरीके से पैकेट में आई हुई है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट तो चलो थोड़ा सस्ता आता है तो चलता है, पर कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि लैक्मे की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। और भी दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, 2000 से ऊपर उनके प्राइजेस होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर ग्राम के कितनी वैल्यूज़ होती है। तो आप ना हर चीज़ का अच्छे से यूज़ कर सकते हो इस फॉग की मदद से। तो मैंने यहाँ आपको टूथपेस्ट के ऊपर करके दिखाया है। आप ऐसी पेस्ट वाली या इस तरह के ट्यूब में जो भी सामान आ रहा है उसके लिए फॉग का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें टाइट ज़रूर लगा क्योंकि एक ही बार में मुझे रिजल्ट मिल गया, बार बार मुझे इसे करना नहीं पड़ा और जितना भी पेस्ट था ना वो सारा का सारा ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब आप देख सकते हैं 2 बार मैंने घुमाया और जो ट्यूब है वो बिल्कुल ही पापड़ जैसा हो गया। जितना पेस्ट था ना वो सारा का सारा ऊपर आ गया। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करेंगे। आप अगर करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूज़फुल हैक। किचन की सरफेस हो या घर की कोई सी भी सरफेस हो, जब भी हम इसके ऊपर पोछा लगा लेते हैं उसके बाद भी क्या ऐसे पानी के दाग आपने देखे हैं? अगर है तो इसे कैसे हटाएं? स्पेशल जो किचन सरफेस होते हैं, इसकी जो टाइल्स होती है इस पे तो दाग देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि डेली लाइफ में हम इसका यूज़ भी करते हैं। कभी कभार हमारे घर गेस्ट वगैरह आते हैं तब तो ये बहुत एम्बेरसिंग का कारण हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ना कोकोनट ऑयल ले लीजिए। इसके बाद में 4-5 ड्रॉप इस तरीके से अपने टाइल्स के ऊपर डालना है। आपके पास टिश्यू पेपर है तो इसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल जो कॉटन कपड़े होते हैं ना इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बस हल्के से आप इस तरीके से वाइप कीजिए। आप देखेंगे टाइल्स की जो शाइन है ना वो देखते ही बनेगी। कोई कह ही नहीं सकता कि आप इस किचन को सालों से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो चमक होती है वो बिल्कुल नए जैसी होती है। ये आप ना बर्तनों के ऊपर भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम ऑयल लगेगा, इससे कोई चिकनाहट नहीं होगी, बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं चिपकती है और जो पानी के दाग है ना स्पेशल वो मिट जाते हैं। मैंने इस ट्रिक को यूज़ किया है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम मैंने इसका इस्तेमाल किया है और ये 100% वर्क करती है। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने किचन काउंटर पे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए आप देख सकते हैं किचन स्लैब को बस मैंने अभी क्लीन किया था, कोई सा भी दाग धब्बा मेरे वाइट डस्टर के ऊपर आपने नहीं देखा है। तो अगली बार इस नारियल तेल वाले ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। आप यहाँ पर अगर पूछेंगे कोई और तेल ले तो मत लीजिएगा क्योंकि दूसरे तेल अगर आप यूज़ करेंगे ना तो चिपचिपाहट हो जाएगी, धूल डस्ट लगती रहती है। तो आपसे नारियल का तेल ही यूज़ करें। अगला यूज़फुल हैक मेरा साबुन से जुड़ा हुआ है। इस तरह के साबुन आपके घर में भी आते होंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही उठा के इन्हें वॉशरूम में रख देते हैं। अब क्या होता है, जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है तो हम इसे खोलने जाते हैं, जैसे तैसे हम हमारी पूरी ताकत लगा देते हैं या जल्दीबाजी में इसे खींचने की कोशिश करें तो इसके ऊपर जो टेप लगी हुई होती है ना ये निकल जाती है। साबुन के ऊपर जो कवर है वो बाहर निकल के आ जाता है। अब क्या होता है, बहुत बारी पूरे यूज़ नहीं हो पाते हैं तो खड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने लेना है ये धागा। अगर टाइम पे आपको सेफ्टी पिन ना मिले तब ना आप धागे से भी सेलो टेप को आराम से कट कर सकते हैं। बहुत आसानी से हो जाती है, आपके सामने ही मैंने करके दिखाया है। 2 एजेस को आप पकड़िए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और सेलो टेप को आप आराम से कट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी मुझे ट्रिक लगी है क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ये दिक्कत होती है। जैसे ही हमें वॉशरूम
वॉशरूम में या कपड़े धोना होता है या कुछ भी काम करना होता है, साबुन उठाना होता है, पता चलता है कि वो पैक है और इस तरीके से जब हम खोलने जाओ तो पूरी ताकत लग जाती है, पर ये फिर भी नहीं खोलते हैं। फिर आखिरी में हमें सीजर ढूंढ के इसे काटना ही पड़ता है। पर अगर आप पहले से इस तरीके से धागे की मदद से इसे कट करके रख देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये साबुन पहले से अलग सेपरेट मिलेंगे और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप नहाने वाले साबुन के लिए भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। सैलो टेप को मत खींचिएगा, नहीं तो पूरे के पूरे कवर में से बाहर आ जाएंगे, अगली बार आप इसका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ये कमाल का हैक। अगर आपके पास या हर घर में ही आते हैं आजकल ऑनलाइन सामान, तो वो भी ना इस तरीके से पैकेट में ही आते हैं, हम उससे भी ज़्यादा सीजर से ही कट करते हैं। सीजर से ना कट करते हुए आप वहाँ पे भी धागे का यूज़ कर सकते हैं, सैलो टेप आराम से कट हो जाती है। देख लेते हैं आज का एक और बहुत ही काम का यूज़फुल टिप। गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हर घर में बच्चे होते हैं। अब बच्चे घर में होते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ टॉयज़ भी ज़रूर होते हैं जो कि सेल से चलते हैं। अब मेरे बच्चों के पास भी इस तरह के टॉयज़ है जो कि सेल से चलते हैं। अगर यहाँ हम सावधानी ना दें तो ये सेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो क्या गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, तो चलिए ये जानते हैं। आप देख सकते हैं एक रिमोट है और उनसे चालू करके देखा तो ये भी चल रहा था, जबकि पिछले 6 महीने से इसका कोई यूज़ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इसका जो मेन टॉयज़ है वो गुम हो चुका है। और ये है एक कार। अब इस कार के अंदर भी सेल है, ये भी लगभग 15 दिन से इसके सेल ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी इसके अंदर लगे हुए। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम सेल को लगे रहने देते हैं, बच्चे खेलें या ना खेलें पर सेल लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर से नए सेल लाने होते हैं। अब हम कल भी मार्केट गए, बच्चों ने कहा हमें सेल चाहिए, कारण क्योंकि जो टॉयज़ भी उनके पास सेल थे वो सेल ख़त्म हो चुके थे। तो कोशिश कीजिएगा जब टॉयज़ बच्चा खेल ले या बच्चा खेलने के बाद अक्सर बच्चों की आदत होती है उन्हें नए टॉयज़ चाहिए होते हैं, पुराने टॉयज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। तो ये सेल ना रखे होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ही पड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे ने टॉयज़ खेल लिया या 1-2 दिन बच्चे ने उस टॉयज़ को नहीं खेला है तो आप हाथों हाथ ही सेल निकाल के रख दीजिए। जब बच्चा आपसे कहेगा कि उन्हें वो टॉयज़ खेलना है तब आप सेल लगा के दे दीजिएगा। अब मेरे घर में भी 6 साल का बच्चा है और एक 3 साल का बच्चा है। अब वो जब तक खेलते हैं ठीक है, नहीं खेलते हैं तो इस तरीके से सेल ख़त्म हो जाते हैं। तो बार बार अगर आपका ये खर्चा हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा आपने सेल निकाल लेने हैं और आपके जो थोड़े थोड़े पैसों की बचत होगी वो तो आप देखेंगे ही। अगला यूज़फुल हैक मेरा यहाँ पर सिल्वर फॉइल पेपर या कोई भी ऐसा पेपर जो कि आप अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें ज़रूरत होती है, हम मार्केट से लाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। कभी कभी ऑफ़र में ना ये चीज़ें आपको एक के साथ एक फ्री मिलती है या 2 खरीदने पर 1 फ्री मिलता है। अगर इस तरीके से ये चीज़ें मिलती है तो ज़रूर खरीद लिया करें। कल हम भी गए थे और देखिए मुझे एक फॉइल पेपर के साथ 1 फ्री मिल रहा था, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए मैंने एक के साथ एक फ्री वाले ऑफ़र वाले ये उठा लिए। तो जब भी आप मार्केट जाते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कम प्राइस में मिल रही है, एक्स्ट्रा ही सही पर उसे ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे घर में यूज़ होती है, शायद इस मंथ यूज़ ना हो, अगले मंथ यूज़ हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा आप इसे ख़रीद लें। ये 130 रुपीज़ का है पर ये मुझे 66 रुपीज़ में पर पैकेट पड़ा है, तो मुझे ये कम पैसे में मिला, इसलिए मैंने एक साथ 2 खरीद लिया। तो अब भी जब भी आप मार्केट जाते हो ना, तो अगर कुछ चीज़ ऑफर में मिलती है तो खरीदने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। ये नेक्स्ट टाइम आपके ज़रूर काम आएगी और आपके पैसों की बचत करेगी। तो जो चीज़ 66 रुपीज़ में मुझे मिली वो चीज़ मैं 130 रुपीज़ में खरीदती थी। अगला यूज़फुल हैक मेरा डेटोल से जुड़ा हुआ है। ये जो डेटोल होता है लिक्विड वाला, इसका हमारे घर में डेली लाइफ में यूज़ होता है। अगर आपको कोई चोट लगी हुई है तब तो आप इसी डेटोल का यूज़ कीजिएगा, पर अगर आपको इसके अलावा भी यूज़ करना है, हैंड वॉश करने वाला जो डेटोल होता है, इससे आप कपड़े धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, कोई सरफेस है उसे क्लीन कर सकते हैं, कोई अप्लायंस है उसे क्लीन कर सकते हैं। बस आप इसे ना चोट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ना ये वाला जो पैकेट वाला डेटोल है इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस पड़ता है इसका, ये मात्र 35 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो मैं 3 से 4 पैकेट हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ। अगर आपको चोट लगी है या नहाने के लिए यूज़ करना है तब आप ये लिक्विड वाले डेटोल का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए इसी प्राइस में आपको दूसरी चीज़ें भी अवेलेबल होती है जो कि उसी कंपनी डेटोल की है, तो आप इस सेशे वाले का यूज़ कीजिएगा। प्राइस भी कम होता है और बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि लिक्विड वाला डेटोल काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ यह ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूज़फुल टिप। अगला यूज़फुल हैक मेरा नट बोल्ट खोलने से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत बार हमारे पास ना स्क्रू ड्राइवर नहीं होते हैं, तब ना आप नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने बेटे को करते हुए देखा है। एक बार उसे टाइम पे स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा था, उसने चाकू का यूज़ किया और इसे खोल लिया। अब देखिए कुछ चीज़ें ना हमें बच्चे भी बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, तो आप ना इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइम पर आपको स्क्रू ड्राइवर ना मिले तो आप नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है, अगर आपने कभी नहीं करा है तो करके दिखिएगा, क्योंकि हर वक्त
वक्त हर टाइम पे स्क्रू ड्राइवर टाइम पे हाथ में मिल जाए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे घर में छोटे बच्चे कभी ना कभी इधर उधर चीज़ें कर देते हैं, तब हम इस तरह की ट्रिक को यूज़ करते हैं और ये हमारे काम आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपके भी काम आएगी। टेप मेरा टेबल से जुड़ा हुआ है। इस तरह की लोहे की टेबल आपके घर में भी है क्या? आप भी इस तरह की टेबल का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी से जो जंग होता है वो टाइल्स वगैरह पे लग जाता है। तो आपने लेना है रबड़, इस तरह की पॉलिथीन जो कि कपड़ों के साथ आती ही है, या कोई सा भी पॉलिथीन जो आपके घर में है, और एक सीजर। बस इन 3 चीजों का यूज कीजिए। पॉलिथीन को इस तरीके से आप कट करके इसके ऊपर बांध दीजिए, ये जो लोहे के पेड़ होते हैं इनके ऊपर। अब आप इस टेबल को घर के किसी भी कोने में रखिए। बार बार ना आपको सफाई करने की दिक्कत होगी, ना ही यहाँ पर किसी तरीके से सरफेस गंदा होगा। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है इस तरह की टेबल को यूज करने का। अगर यहाँ पर जो आपकी टेबल है वो उसके पैर जो है वो गोल है तो वहां पर आप बोतल की कैप का यूज कर सकते हैं, पर हर साइज एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलिथीन का यूज किया है। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हमारे इंडिया में 90% चलन है चाय का। आप कहीं भी जाइए आपको चाय जरूर पूछी जाएगी और घर में सुबह उठते ही सबसे पहले चाय बनती है। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठ के गर्म चाय पीने से आपके पेट के अंदर जो भी गुड बैक्टीरिया है वो सारे के सारे मर जाते हैं? अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए। सबसे पहले आपने पानी पीना है, उसके बाद में 15 मिनट की गैप में आपने चाय पीना है। अच्छा, इस सब के बावजूद भी क्या आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है? बहुत सारे लोग आपको कहेंगे आप डाइटिंग कीजिए। देखिए, डाइटिंग करना अच्छी बात होती है, पर कब तक? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लाइफ टाइम तो हम ये काम नहीं कर सकते। और जो वेट होता है वो हमारा बढ़ता ही है, घटता बहुत कम है। तो एक ड्रिंक मैं आपको बता रही हूँ, चाय की बजाय आप इसे पीजिएगा। अगर आप इसे अपनी आदत में लेते हैं तो मुझे नहीं लगता जीवन में कभी भी आपको ये डाइटिंग वर्ड यूज करने की जरूरत होगी, ना ही आपको कोई डाइट करने की जरूरत होगी। मेरा जो वेट है प्रेगनेंसी में 75 केजी था, अब मेरा वेट है 55। अब इस वेट को मैंने लूज कैसे किया है ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ दिखाया है मैंने आपको अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये हमारे किचन में होती है। ये बेसिक मसाला है जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने यहाँ पर आधी आधी चम्मच तीनों को लेना है। रात भर एक ग्लास में गलने के लिए इस तरीके से आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में सुबह उठ के आपने चाय की बजाय इसको पीना है। यहाँ पर हल्का सा इसे कुनकुना कर लेना है, बहुत ज्यादा आपने गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा कुनकुना करना है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग ग्रीन टी का यूज करने लग गए हैं। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का वेट लॉस नहीं होता है, स्पेशल जिनकी प्रेगनेंसी में वेट बढ़ गया है और बाद में वो वेट को कम करना चाहती हैं। आप अगर किसी भी लेडी से पूछोगी तो वो यही कहेगी कि हमारा वेट लूज होता ही नहीं है। अगर जैसे तैसे हो भी जाए तो जो पेट की चर्बी होती है वो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तो बस आपने इसे हल्का कुनकुना करना है, ज्यादा गर्म मत कीजिएगा। और आपने सुबह इसे 1 गिलास पानी पीने के बाद 15 मिनट की गैप दीजिएगा, उसके बाद पीजिएगा। खाली पेट इसे मत पीजिएगा। अगर आप इसे चाय की बजाय लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कभी भी कुछ और लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी गृहिणी होती है उन्हें हर तरह के केमिकल से बचना चाहिए। स्पेशल जब बच्चों को दूध पिला रही है तब तो आपको किसी भी तरह के कोई भी पाउडर को नहीं लेना चाहिए, जो कि मार्केट में आपको महंगे दाम में मिलते हैं। उसके बाद में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप पहले तो पतले हो जाएंगे, उसका असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। अजवाइन, सौंफ और जीरे को रात में अगर भिगोना भूल जाए तो अर्ली मॉर्निंग में आधी आधी चम्मच तीनों चीजों को लेना है। 1 गिलास पानी में ऐड कीजिएगा, तब तक उबालिएगा जब तक कि आधा ना हो जाए, और इसे आप बाद में पी सकते हैं। यह आपके पेट की चर्बी को फैट कटर की तरह कट करने वाली है। तो यहाँ पर आप ठंडे पानी में तीनों चीजों को ऐड कर लीजिएगा, तब तक उबालना है जब तक कि आधा होने हो जाए, फिर स्टैंड करके आपने पी लेना है। छोटा सा ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। 15 दिन में ही आपको बराबर फर्क देखने को मिला है। मैंने अपना वेट लूज किया है तो आपका भी जरूर होगा। चलिए देख लेते आज का अगला यूजफुल टिप। क्लोथ क्लिप है ना, इसका सिर्फ कपड़े के लिए हम नहीं, हमारी स्वास्थ्य के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्हें फिंगर पे लगाया है। अब कैसे लगाया है, क्यों लगाया है और लगाने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, हमारे आयुर्वेद में और विज्ञान में दोनों तरफ ये कहा जाता है कि ये जो हमारी उंगलियां होती है ना, इसके एक प्रेशर पॉइंट होते हैं। अगर आपको इसको ठीक तरीके से प्रेशर देते हैं या ठीक तरीके से इस पर दबाव बनाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे, वो भी जड़ से। इन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, वो 4 महीने 6 महीने काम करती हैं। उसके बाद में हमारी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रहती है। अगर जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक तो हमें पता होनी ही चाहिए। आपने ये क्लोथ क्लिप लेना है, इस तरीके से फिंगर पे लगाना है, 10-10 सेकंड की गैप में आपने इसे हटाना है, क्योंकि एकदम से ज़्यादा प्रेशर बनेगा। चाहे तो आप हाथ से ये काम कर सकते हैं, पर अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तब आप इस क्लोथ क्लिप का ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। ये जो हमारी थंब फिंगर होती है, ये हमारे
लंग्स को स्वस्थ रखती है। अगर अस्थमा से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये जड़ से ख़त्म करती है। वीडियो में बने रहिएगा, मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती रहूँगी। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि इस तरीके से हम क्लॉथ क्लिप का यूज़ करें, तो आप एक और ट्रिक यूज़ करते हुए इस क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। हर महिला ना नेल पेंट जरूर लगाती है, आप नेल पेंट लगाते हुए भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकती है। देखिए, जब भी हम महिलाएं नेल पेंट लगाती है ना, तो नेल पेंट ठीक से लगती नहीं है या पूरी फिंगर में फैल जाती है, तब भी आप इस क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। फिंगर में अटका लीजिए और आराम से लगाइए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी नेल पेंट भी बहुत अच्छे से बढ़िया से लगेगी और आपकी फिंगर पे भी बराबर तनाव बना रहेगा, यानी प्रेशर बना रहेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं के हल हो जाएंगे, जिसके लिए हम काफ़ी सारा पैसा भी खर्च करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, फिंगर के आसपास नेल पेंट लग चुकी है। तो इस तरीके से ना करते हुए आप क्लॉथ क्लिप का यूज़ कीजिएगा। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इससे होने वाले फ़ायदे की। तो जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, ये हमारी अनिद्रा, जो लोग नींद की गोलियां लेते हैं, उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए है। तो आपकी जो मिडिल फिंगर है ना, इस पे भी आपने लगभग 60 सेकंड के लिए प्रेशर बना के रखना है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है, उसको बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए आप इस मिडिल फिंगर के ऊपर हल्का सा प्रेशर बना के रहिएगा। हमारी जो रिंग फिंगर होती है, ये भी हमारे पेट संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए काम करती है। अगर पेट में किसी भी तरीके से दर्द रहता है, तकलीफ होती रहती है या आंतों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अपनी रिंग फिंगर को हमेशा हल्का सा प्रेशर करते रहे दिन भर, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तब। जो लास्ट हमारी होती है, जिसे हम पिंकी फिंगर भी कहते हैं, ये हमारे माइग्रेन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं के हल करती है। इसके लिए भी काफ़ी सारे लोग दवाई लेते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ ना लेते हुए, या आपकी जो दवाइयाँ चल रही है उन्हें भी आप कंटिन्यू रखिएगा। उसके साथ में आपकी ये जो पिंकी फिंगर होती है, इसको भी 60 सेकंड के लिए हमेशा प्रेस करते रहिएगा। कम से कम 3 बार कीजिएगा। अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, अगर आप कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं माइग्रेन से जुड़ी हुई, तब आप दिन में 1 बार कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के यूज़फुल ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये वाली ट्रिक ना हर किसी को पता होना चाहिए। हर इंसान के लिए आज के टाइम पे ये काम करेगा, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे, और अगर बीमार होते भी हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जिससे हमें टेम्प्रेरी रिलीज मिलता है जब तक कि हमारी दवाइयाँ चलती है। परमानेंट आपको इलाज चाहिए, या आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल ही 100% समाधान मिले, तो आप ना अपने फिंगर की तरफ ध्यान दीजिएगा। हमारी फिंगर का अगर हम ठीक तरीके से ध्यान देते हैं या प्रेशर पॉइंट को टाइम टू टाइम ठीक से प्रेस करते रहेंगे, तो आपको कोई सी भी समस्याएं नहीं होगी। स्पेशल जो आज के टाइम पे कॉमन है, स्पेशली जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है, सिर दर्द होना है, पेट दर्द है, ये प्रॉब्लम ना आज के टाइम पे हर किसी को होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े सबको ये होती है। तो आप ना अपने फिंगर्स पे ही ध्यान दीजिएगा। फिंगर्स पे आप ध्यान देंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं के हल हो जाएंगे। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो जब भी आप नेल पेंट लगाते हैं तब इस ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का यूज़फुल ट्रिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर ये ट्रिक आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का अक्सर हम समाधान ढूंढते ही रहते हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं। ये फ्री वाली ट्रिक है, तो ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूज़फुल हैक। कुकर का हमारी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ होता है। दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए, बहुत सारे काम के लिए हम कुकर का यूज़ करते हैं। पर अगर कुकर टाइम पे काम ना करे या थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए तो क्या करें। अब देखिए, मेरा भी कुकर ना हल्का सा ख़राब हो चुका है। इसमें ना साइड से पानी निकल रहा है। ये जो बीच में एक आप देख रहे हो ना छोटा सा रिंग, इसमें से पानी बाहर आ रहा है। अब मैंने कुकर तो चढ़ा ही दिया है, चावल भी डाल दिए हैं, नमक भी डाल दिए हैं, पर इसी टाइम पे हम किसी को ढूंढें जो कुकर हमें ठीक करके दे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये अभी हम मार्केट नहीं जा पाते। तब इमरजेंसी के लिए ना आपको ये ट्रिक काम करेगी। तो आप ना आटा लीजिएगा, जो गीला हुआ आटा होता है, गूंधा हुआ, इसका यूज़ कीजिएगा और इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिएगा। ये देखिए, आराम से ये काम करेगा। आटा बिल्कुल नहीं निकलता है। जब प्रेशर बनेगा ना, तो ये पक के यहीं का यहीं चिपक जाता है, ना कि बाहर निकलता है। तो आप ना यहाँ पर गीले आटे का यूज़ कीजिएगा। ये जो गूथा हुआ आटा रहता है, या थोड़ा सा कटोरी में गूँथ लीजिएगा जब आपको ये ट्रिक यूज़ करना हो। इस तरीके से बस आप इसके ऊपर लगा के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में आप कुकर को बंद कर दीजिएगा। चलिए, ये ट्रिक ना मैं आपको यूज़ करके भी बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैंने अपनाया है और आपको दिखाया है। अब मैं कुकर में लगा रही हूँ और मैं चावल पका के आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आया था। इसी ट्रिक का यूज़ ना आप पूरी कुकर रिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। पूरे कुकर के आसपास भी आप आटा लगा सकते हैं अगर कुकर में से बहुत ज़्यादा पानी आता है। अब यहाँ पर मैं इसे पकाते पकाते बच्चे ने कहा कि मम्मी अंडा भी बॉईल कर दीजिए। तो देखिए, बीच में ग्लास में मैंने अंडे रख दिए थे और ये भी बढ़िया से पक गए थे। तो देखिए, एक साथ ना आप 2 चीज़ें भी काम में ले सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। देखिए चावल बहुत बढ़िया से पका हुआ है और ये जो आटा है ना ये भी अच्छे से मतलब पक के चिपक गया था, कुछ भी इसमें से बाहर नहीं आया है। तो आटे वाले ट्रिक का आप बराबर यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है और आपको जो काम है ना इमरजेंसी में निकल जाता है। और जो चावल है वो भी बढ़िया से पक गए हैं। जब अगली बार आपके पास टाइम हो तब आप कुकर ठीक करवा लीजिएगा, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और अभी आपको चावल दाल या कुछ भी बनाना है तब ना आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ना हर कोई नहाना पसंद करता है, पर स्पेशली जो इस तरह के छोटे बच्चे होते हैं ना जो 10 साल से नीचे होते हैं, अगर आप उन्हें 10 बार पानी नहाने के लिए दोगे तो 10 बार दिन में नहा लेंगे। पर कोशिश कीजिएगा, बच्चे छोटे हैं, इन्हें कभी भी ना दिन भर नहाने के लिए मत दीजिएगा। 2 ही टाइम आप फिक्स कीजिएगा, एक सुबह और एक शाम। दिन में अपने बच्चे को नहीं नहलाना है और नहलाने के बाद इन्हें टॉवल से अच्छे से साफ करना है। गीले बदन पे कपड़े नहीं पहनाना है, गरम गरम हवा लगेगी और इन्हें लू लग सकती है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से बच्चे को सुखाना है, उसके बाद ही इन्हें कपड़े पहनाना है। नहलाने का टाइम 2 ही रखिएगा, सुबह और शाम। दोपहर में गलती से मत नहलाइएगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है कि बच्चे कैसे बीमार हो गए हैं। तो इनके नहलाने के टाइम पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इन्हें सुबह और शाम 2 ही टाइम आपने नहलाना है। अगला यूजफुल हैक मेरा बटर से जुड़ा हुआ है। ये जो बड़ी साइज़ का बटर होता है ना, इसके साथ ये दिक्कत होती है कि इसे हम फ्रिज में रख दें तो ये सख्त हो जाता है, बाहर रख नहीं सकते क्योंकि चलेगा ही नहीं, ख़राब हो जाएगा एक ही दिन में और मेल्ट भी हो जाता है। अब इसे जब हमें यूज़ करना होता है तो मान लीजिए अभी मुझे यूज़ करना है तो इसे मुझे 15 मिनट पहले निकाल के रखना होगा, नहीं तो ये इतना ज़्यादा सख्त होता है कि ना चम्मच से निकलता है, फिर हमें कटर और पता नहीं क्या क्या ट्रिक यूज़ करने पड़ते हैं। तो देखिए एक ही बार मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ और आपकी जो समस्या है ना उसका हल हो जाएगा। तो बटर को पहले निकाल लीजिए, 15 मिनट के लिए आप रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। उसके बाद में आपके पास बटर पेपर है तो उसका यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर हमें बटर पेपर का ही यूज़ करना है क्योंकि हमें इसकी लाइफ लाइन कम नहीं करनी है। अगर 6 महीने बाद भी हम इसका यूज़ करें तो बिल्कुल वैसे ही फ्रेश होना चाहिए। तो मैं तो बटर पेपर का ही यूज़ करने के लिए आपको कहूँगी, कुछ और मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर की कटिंग्स की है, तो आप अपने हिसाब से इसकी छोटी बड़ी कटिंग कर सकते हैं कि आपको बटर का जो क्यूब है वो कितना छोटा चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बड़ा ही यहाँ बटर पेपर को कट करी हूँ। मुझे बड़े बड़े क्यूब चाहिए क्योंकि हमारे घर में 5 लोग रहते हैं और इतना बटर एक टाइम पे यूज़ हो जाता है। अगर आप छोटे छोटे क्यूब रखना चाहते हैं तो आप छोटे क्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पेपर की कटिंग कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े ही पेपर की कटिंग करी है। इस तरीके से आप इसे मेजरमेंट कर लीजिएगा और कट कीजिएगा। पेपर कटिंग के बाद में आप एक नाइफ लीजिएगा, इसके बीच में कुछ इस तरीके से अटका दीजिएगा और देखिए बटर पे आपने इस तरीके से कट लगाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बीच में इस तरीके से आप इस बटर पेपर को अटका दीजिएगा। ये देखिए जैसे कि मैं अपने आप को दिखाया ही। मुझे लगा ये पेपर थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो मैंने थोड़ा सा ना बड़ा पेपर लिया है और नाइफ भी मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिया है। मैं फिर से एक बार और कट करके आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बटर को कट कर लेना है। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पर क्यूब की साइज छोटी बड़ी जैसा मैंने आपको कहा वैसा कर सकते हैं। चलिए एक को मैं पैक करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने पकड़ना है। ये देखिए इतना बड़ा क्यूब हमारे यहाँ एक टाइम पे यूज़ हो जाता है, इसलिए मैंने इतना बड़ा कट किया है। अगर आपके यहाँ कम यूज़ होता है तो इसकी साइज़ ना आप छोटी कर सकते हैं। इसके बाद में आप आराम से बटर पेपर में इसे कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको यूज़ करना होगा तो पूरे बटर को कट करने की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में इस तरह का बटर आता है तो आप ना इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। छोटे छोटे क्यूब में आप इसे कट कर लीजिए। उसके बाद में जब आपका मन चाहे तब इसे यूज़ कीजिएगा। मुझे ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि बहुत बार ना हम छलनी का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं इसको कट करने के लिए, पर ये ठीक से कट होता नहीं है और जो इसकी शेप साइज़ होती है वो भी ख़राब हो जाती है। अब अगर डेली लाइफ में आपने यूज़ करना है तो कुछ ट्रिक तो हमें आनी ही चाहिए। इस ट्रिक को आप यूज़ कीजिएगा और अपने काम को आसान बनाइएगा। मैं एक और बटर पेपर आपके सामने करके बता रही हूँ कैसे करना है। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, इसके बीच में आपने चाकू लगाना है। आपने चाकू यहाँ सीधा नहीं उल्टा लगाना है, सीधा लगाओगे तो बटर पेपर कट जाएगा। इस तरीके से बटर पेपर के ऊपर आपने इसे अटकाना है और आपने हल्के से प्रेशर देते हुए इसे कट कर देना है। आराम से कट जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा इसे 15 मिनट के लिए पहले बाहर रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आराम से ये कट हो जाता है। बार बार आपको ये काम ना करना पड़े इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ के क्यूब कट किए हैं और इसको मैं अच्छे से कवर कर दे रही हूँ ताकि इसमें से कुछ भी बाहर ना आए। अगर ये थोड़ा बहुत भी देर अगर रूम टेम्परेचर पे बाहर रह गया है तो कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसकी लाइफ लाइन भी बड़ी रहेगी और ये ख़राब नहीं होगा। देखिए इस तरीके से मैंने सारे के सारे क्यूब कट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से ना आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसे कट कर लीजिएगा।
आज का यूज़फुल वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिएगा। आज का यूजफुल वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा ये काम आएगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा स्लीपर से जुड़ा हुआ है। ये जो डेली यूज़ के स्लीपर होते हैं ना, कोशिश कीजिएगा जब भी आप इसे मार्केट से लेकर आए ऐसे कलर का चुनाव करें जो कि गंदे जल्दी से ना होते हो या लाइट कलर ना हो। जैसे ये पीला कलर हुआ, सफ़ेद हुआ, क्रीम हुआ, इस कलर के चप्पल या जो डेली वेयर स्लीपर है वो ना खरीदे। अब ये मेरे बच्चे के चप्पल हैं, वो इसे पहनना पसंद नहीं करता है। अगर एक दो बार भी पहन ले उसके बाद में बिल्कुल नहीं पहनता है। कारण है ये गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको दो तरीके बता सकती हूँ कि आप इसे हार्पिक से क्लीन कर लीजिए, कोलगेट से क्लीन कर लीजिए, पर मत कीजिएगा, ये ना महंगे आते हैं। अब मैं आपको अगर कोई ट्रिक बता रही हूँ और उसमें अगर आपका पैसा खर्च होता है तो वो ट्रिक नहीं होती है, वो पैसे की वेस्टेज होती है। तो देखिए, बिना पैसे खर्च करे भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। अक्सर जो नहाने वाले साबुन होते हैं थोड़े बहुत बच जाते हैं जिसका यूज़ नहीं आता है, तो आप ना ऐसे टुकड़ों को बिल्कुल ना फेंके। इसका यूज़ कर सकते हैं आप स्लीपर को क्लीन करने के लिए। जो नहाने वाला साबुन होता है ना, वो चिकनाहट और गंदगी को साफ करने के लिए अच्छे से काम करता है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, मैं इसे कभी नहीं फेंकती हूँ। और जो डेली वेयर के स्लीपर है मैं इसी से क्लीन करती हूँ। हम जो बड़े होते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब भी नहाना वगैरह जाते हैं ना, तब ये स्लीपर पहन के अगर नहाएंगे तब ना ये हाथों हाथी क्लीन हो जाते हैं। पर बच्चे ये स्लीपर नहीं पहनते हैं, उनको जब कहीं बाहर जाना होता है तभी पहनते हैं। तब ना आप इस नहाने वाले साबुन का यूज़ करते हुए इस स्लीपर को घर पे ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा आपको, कभी भी लाइट कलर के डेली वेयर स्लीपर ना खरीदें। डार्क कलर के, ब्राउन हुआ, ब्लैक हुआ, एस कलर के आप स्लीपर खरीदें जो कि वेयर करने में आसान होते हैं और जल्दी से गंदे नहीं होते हैं। अगला इस फुल हैक के लिए मैं एक छोटा सा कटोरी ले रही हूँ। ये हैक ना आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। इसके लिए मैंने यूज़ किया है कोलगेट। हमें यहाँ वाइट वाला टूथपेस्ट चाहिए, अगर आप कोई और सा यूज़ करते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो 2 बार में हम जितना टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए उतना हमने एक बाउल के अंदर ले लेना है। इसके बाद में हमें लेना है यहाँ पे सरसों का तेल। देखिए, हर चीज़ हम आपको मेजरमेंट से बता रहे हैं, इसलिए यहाँ चम्मच का यूज़ किया है। 2 बार में जितना ब्रश करते हैं उतना हमने टूथपेस्ट लेना है। 1 चम्मच इतना यहाँ पर हमने सरसों का तेल लेना है। मैं यहाँ आपको एक घरेलू रेमेडी बना के बता रही हूँ जो आपकी गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और तीसरी चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं ग्लिसरीन। अगर आपके पास वैसलीन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल में हमारे पास ग्लिसरीन है तो हम इसका यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं। तो जितना हमने सरसों का तेल लिया है उतना ही हमने यहाँ ग्लिसरीन भी लेना है। जो ग्लिसरीन होता है ना, वो हमारी स्किन को सुपर सॉफ्ट बना के रखता है और जो कोलगेट है वो दाग धब्बों को अच्छे से रिमूव कर देता है। सरसों का तेल इसलिए हमने यूज़ किया है कि क्या होता है, जब हम कोलगेट को यूज़ करते हैं ना तो हमारी स्किन थोड़े दिन बाद में रफ होने स्टार्ट हो जाती है या उस जगह से इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो सरसों का तेल वो इचिंग नहीं होने देगा। आपने अच्छे से इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, मिक्स कर लेना है, एक क्रीम का फॉर्म जैसे बन के रेडी हो जाएगा। इसका यूज़ करना है हमें हमारे पैरों के ऊपर। मैं बच्चों का पैर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, गर्मी की मौसम में भी पैर फटते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। आप देख सकते हैं जो बच्चे के पैर होते हैं ये सुपर सॉफ्ट होते हैं। तो ये बच्चों के पैर के लिए नहीं है ट्रिक, ये बड़ों के बच्चों के लिए है। ये है मेरे पैर। गर्मियों का मौसम आते ही मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ठंड में फटते हैं, पता नहीं क्यों ये सिर्फ गर्मी में ही फटते हैं। ठंड में बिल्कुल मेरे पैर अच्छे रहते हैं, बारिश में भी अच्छे रहते हैं, पर गर्मी में ही फटते हैं। कारण है, और बहुत सारे लोगों को शायद ये होता भी है, गर्मी में जब हम बिना चप्पल के टाइल्स पे चलते हैं या बाहर गार्डन में बिना चप्पल के हम अगर मिट्टी पे चल जाएं तो हमारे पैर जो होते हैं उनकी स्किन खराब हो जाती है, इस तरीके से फटने लग जाते हैं। मेरे पैरों की हालत आप देख सकते हैं काफ़ी बुरी है। मैंने इन्हें क्लीन भी नहीं किया है क्योंकि मुझे आपको दिखाना ही था कि पैरों की हालत कितनी ज़्यादा बुरी है। अगर आपके पैर भी ऐसे होते हैं तो ये वाला क्रीम घर पर बनाइए, इसे आप अप्लाई कीजिए, एक बार में ही आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं ये तो नहीं कहती कि 100% दिखेगा, पर हाँ काफ़ी हद तक आपके जो
पेड़ हैं वो क्लीन हो जाएंगे। आपने ये क्रीम अप्लाई करना है। आपने इसे तब तक मसाज करना है जब तक कि ये अच्छे से स्किन के अंदर ना चले जाए या आपको ऐसा लगे कि हाँ ये अच्छे से ऑब्जर्व हो गई है, तब तक आपने मसाज करने हैं। मुझे यहाँ पर लगभग 6 मिनट के आसपास टाइम लगा। अच्छे से मैंने इसको बढ़िया से मसाज किया। जितना क्रीम था वो अच्छे से स्किन ने ऑब्जर्व कर लिया। कोलगेट ने इसके अंदर जितने भी दाग धब्बे थे वो हटा दिए। इसके बाद में मैंने कपड़े से अच्छे से बढ़िया से इसे वाइप किया है और अभी देखिए मैं आपको पेड़ दिखा रही हूँ। तो इसके जो क्रैक हिल्स के बीच में जो भी गंदगी थी वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी है। ज़्यादातर जो पैर फटने का कारण है वो यही होता है कि धूल मिट्टी स्किन के अंदर चली जाती है। अभी भी यहाँ पर जो स्किन है या फटी हुई जो एड़ी है वो ठीक नहीं हुई है। इसे रिपेयर होने में लगभग क्या मुझे 3 दिन का टाइम लग गया। तो एक बार में मुझे इतना इसका रिजल्ट मिला है। 3 दिन बाद के पैर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देखिए जितनी स्किन फटी हुई थी ना वो अच्छे से बढ़िया से निकल गई थी। आपने इस क्रीम को डेली रात में लगाना है, पैरों पर रहने दीजिएगा। रात भर ही क्रीम काम करेगी। आप भी मार्केट से दवाई लेकर आते हैं तो एक बार इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, आपको बराबर रिजल्ट मिलेगा। और हफ्ते में 3 बार अप्लाई करेंगे तो पूरी गर्मी या कोई सब सीजन जब आपकी एड़ियाँ फटती है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। आप मेरे पैरों को देख सकते हैं। ये 3 दिन के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। 3 दिन तक मुझे लगाना पड़ा तब जाके मुझे इसका परफेक्ट रिजल्ट मिला है। अगला यूजफुल हैक मेरा केले से जुड़ा हुआ है। ये जो केला होता है ना हर सीज़न में हमारे घर में आता है। केला अगर लाते ही जल्दी ख़राब हो जाता है, 2 दिन भी नहीं चलता है, तो आप इस तरीके से रस्सी इसमें अटका लीजिए। इसके बाद में आप किसी भी जगह पे इसे हैंग कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो केला आप मार्केट से लेकर आते हैं वो पूरी तरीके से पका हुआ ना लेकर आए, क्योंकि जितना जल्दी पका हुआ केला पक के ख़राब हो जाता है ना उतनी जल्दी कच्चा केला नहीं होता है। हल्का सा कच्चा केला रहेगा चलेगा, वो 2-3 दिन में आराम से पक जाएगा। वैसे अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एक ही दिन में केले पक जाते हैं, तो हम ये केला लेने के बाद अक्सर इस तरीके से रस्सी से टांग देते हैं। आपने इस ट्रिक का यूज़ केले वालों को करते हुए देखा होगा। आपने देख रहे होंगे इस केले में दाग है। आप हमेशा केला लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि केले में इस तरीके से बारीक बारीक दाग हो। जिस केले में इस तरह के दाग होते हैं वो केले नेचुरली मीठे होते हैं। तो आप ना केले लेते वक्त इस तरह के दागों पर भी ध्यान दें कि उसमें बारीक बारीक छोटे से दाग होने चाहिए। और लाते ही अगर केला बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, वैसे तो गर्मी का मौसम है तो केले एक दिन भी नहीं चल पाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हमेशा रस्सी से इस तरीके से हैंग करके रखें। बात कर लेते हैं केले के छिलके के बारे में। केले तो हमने खाने में यूज़ कर लिए, पर इस छिलके का हम यूज़ नहीं करते, अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस केले के छिलके का हम यूज़ कर सकते हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये 2 kg केले के छिलके हैं। लगभग 3 लीटर पानी में मैंने इसे डाला है। डालने के बाद कम से कम 12 घंटे के लिए आप इसके अंदर रहने दीजिएगा। अभी मुझे 3 ही घंटे हुए हैं इसमें रखे हुए, पर मुझे आपको बताना था इसलिए मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊँगी। तो अभी आप देख सकते हैं केले के छिलके बिल्कुल ही फ्रेश है। इस तरीके से आप डाल देंगे ना पानी के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। इसके अंदर जितना भी गुण है वो सारा का सारा पानी के अंदर आ जाएगा। आप इसे यहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो उसके बाद इसमें से बदबू आने लग जाएगी और ये फर्टिलाइज़र का काम नहीं करेंगे। तो मुझे भी आपको दिखाना है इसलिए मैं हाथों से ही इसको इस तरीके से मैश कर रही हूँ ताकि इसके अंदर के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे पानी में चले जाए। चलिए इसका यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी कहाँ ये यूज़ होता है, क्या इसका फ़ायदा होता है। और आपको अगर छिलके इस तरीके से पानी में गलाना पसंद नहीं है तो सीधे छिलके का ही हम कैसे यूज़ करें। तो यहाँ मैं ले आई हूँ इसे गार्डन में और देखिए ये है एक पानी का मग्गा। आप चाहें तो यहाँ स्टेनर का यूज़ कर सकते हैं और इसे छान भी सकते हैं। वैसे हम डायरेक्ट इसे गमले में भी दे सकते हैं, पौधों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, पर चाहे तो आप इसे छान भी सकते हैं। ये पानी हर प्लांट को देने के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें सारे वो गुण होते हैं जो एक पौधे की बढ़त के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ मैं आपको मग्गे में निकाल के दिखा रही हूँ। तो पूरा मग्गा एक ही प्लांट को नहीं देना है आपने, आधा आधा गिलास या एक गिलास इतना पानी हमने प्लांट को देना है। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है जो आपकी प्लांट की ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्री का है, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। कोई पैसा आपने बिल्कुल खर्च नहीं किया है, बस जो चीज़ हम कचरे में फेंक रहे हैं ना वो हमारे यूज़ आ रही है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको केले के छिलके से फर्टिलाइज़र बनाना पसंद नहीं है तो आप डायरेक्ट केले के छिलका भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये मनी प्लांट है, लगभग 4 महीने पहले मैंने कटिंग करके इसे डाला था विंटर सीजन में और अभी देखिए इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़िया चल रही है। जब मैं फर्टिलाइज़र नहीं बना पाती हूँ तो केले के छिलके इकट्ठे करती हूँ और डायरेक्ट ही प्लांट के अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट पूरा छिलका ही इसके अंदर डाल दिया है। ये सूखेगा, इसके अंदर जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे वापस पौधे में चले जाते हैं। जैसे जैसे आप पानी देंगे ये छिलका गलते हुए डायरेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा।
फ्रूट के छिलके वाला ट्रिक सिर्फ आपने केले के लिए ट्राई करना है। दूसरे फ्रूट के छिलके डायरेक्ट गमले में मत डालिएगा, उससे जो प्लांट है वो खराब हो जाते हैं। सिर्फ जो केले का छिलका होता है ना, वही आपने डायरेक्ट प्लांट में डाल सकते हैं। आप ये मनी प्लांट देख सकते हैं, 4 महीने में बहुत अच्छे से बढ़िया से इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये सिर्फ केले के छिलके के अलावा मैंने कोई फर्टिलाइजर इसके अंदर नहीं डाला है। अगर आपका मनी प्लांट जल्दी से बढ़ता नहीं है या बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, पत्ते पीले हो रहे हैं, तब आप यहाँ पर केले के छिलके का बराबर यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं प्लांट की बहुत अच्छे से बढ़िया से ग्रोथ हो रही है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।